वेंकटेश जी, बिना बोले ही शादी करके आ गए। टाइम नहीं था, जल्दबाजी में कर ली। हाँ, क्या बात है वेंकटेश जी, बाजा नहीं, बारात नहीं, कम से कम भोजन भी नहीं, अचानक शादी करके दुल्हन लेकर आ गए। तुम अंदर आओ। रुको रुको, तुम पहली बार इस नए घर में कदम रख रही हो और तुम्हारे गले में सोने की चेन भी नहीं। हाँ, क्यों भाई, गले में सोने की चैन तो होनी चाहिए ना। बताया ना सर, टाइम नहीं था, इसलिए अनाथ आश्रम में शादी करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या, आप अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे? आप चुप रहिए सिंगलपुरी शर्मा जी, ये लोग अभी शादी करके आ रहे हैं, आप बीच में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं दखल नहीं दे रहा हूँ भाई, दुल्हन के गले में सोने की चैन तो होनी चाहिए। ट्रियो 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 ट्रियो। आप रुकिए शर्मा जी प्लीज, तुम आओ। प्रणाम करो। वेंकटेश जी, अब तक तो आप घंटे भर खड़ा होकर के खाना बनाते थे, अब तो खाना बनाकर खिलाने वाली घरवाली को ले आए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज अपने घर से खाना बनाकर भेज देती हूँ। क्या कहते हो स्टूडेंट पति जी? जैसा आप बोलिए टीचर जी। अरे तुम क्यों परेशान नहीं, हो रहे नहीं, हो? नहीं, नहीं, वेंकटेश जी, सुहाग रात को भोजन के लिए मना नहीं करते। चलो, स्टूडेंट पति होने के नाते मैं खाना बनाता हूँ, तुम टीचर होने के नाते गाने सुना। अरे वाह वाह वाह, क्या चल रहा है भाई? सिंगलपुरी शर्मा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? जहाँ शुभ कार्य होना हो वहाँ आपको नहीं आना चाहिए था। शुभ कार्य होने वाली जगह में बैठना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। आप बैठ जाएंगे तो इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, सोच लीजिए जरा। वेंकटेश्वर जी, आप नाटककार तो नहीं है? कब कहानी लिखते हैं, कब उस कहानी में नए कैरेक्टर की एंट्री करवाते हैं? गुड मॉर्निंग सर, कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस सर। वेंकटेश्वर जी, क्या एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग में? अगर कहीं आपका एक टायर पंचर हो जाए तो काम चलाने के लिए स्टेपनी टायर साथ में ही लेकर घूम रहे हैं। सिंगलपुरी जी, हाँ। अपने विचार बदल लीजिए, नहीं तो बहुत मारूंगा। शादी होते ही आपको एंगल के बारे में पता चलने लगा है। मेरे भाई, अगर तूने एंगल बदल भी लिया तो तू ही नीचे गिर जाएगा। मैं देखता हूँ ना। चित्र बड़ा रे विचित्र। शर्मा जी बैठ जाइए, आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। भेजो। ये क्या कर रही हो तुम? फर्स्ट नाइट अरेंजमेंट्स, फूल डाल रही हूँ। देखो, तुम्हारा भविष्य खराब ना हो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, इसलिए शादी की मैंने। सर, आज आपकी फर्स्ट नाइट है ना, ये सारी चीजें आप अनुभव करेंगे तो कल हमारी फर्स्ट नाइट के लिए काम आएगी ना? रोजा। हाँ सर, जो आई है वो पद्मावती है, आप वेंकटेश्वर हो, और जब ये लक्ष्मी आएगी तभी ये कलर फोटो पूरा होगा ना? जैसी बात करोगी तो मार डालूंगा। एक शादी क्या, आप 7 शादियाँ भी करोगे ना तो मैं 8वीं पत्नी बनकर इस स्टेज पे राज करूंगी। दिस इज माई चैलेंज। ओ नानी माँ। तो शुरू करें क्या? करते हैं। क्या है कि टीचर वाइफ माँ की तरह स्नेह करने वाली, गुरु जैसा शिक्षा देने वाली, रंभा के जैसा प्यार करने वाली को ही तो बोलते हैं ना। इसीलिए विद्यार्थियों को विद्या सिखाते हुए, पति को सारा सुख देते हुए अपनी जिंदगी जिए, जिसे देखकर सारे लोग कहें, अरे कैसे विचित्र लोग हैं ये लोग। यही मेरी ख्वाहिश है। ये लो, शुरुआत करो। देखो स्टूडेंट हस्बैंड, अभी मैं जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ सवाल करूंगी, आप उनके जवाब देना। पूछे टीचर वाइफ। पुरुष बाल क्यों नहीं बढ़ाते और स्त्रियां बाल क्यों बढ़ाती हैं और चोटी क्यों बनाती हैं? वेरी सिंपल, इतना नहीं मालूम? बाल छोटे होंगे तो गजरा कहाँ लगाएंगी वो? यू आर रॉन्ग। ये एक हिंदू नारी की परंपरा है। अब तुम ये बताओ कि सब लोग शादी में सिर पर सेहरा क्यों बांधते हैं? वेरी सिंपल, इतना भी नहीं मालूम? सिर पर अक्षत डालते ही पल्लू फिसल कर न गिर जाए इसलिए। अगेन यू आर रॉन्ग। अरे बाप रे। क्योंकि सेहरा शुभ माना जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन कौन है? सद्दाम हुसैन वो एक आतंकवादी मैन है। घंटी बज गई, अब मैं स्टूडेंट नहीं तुम्हारा पति हूँ। अरे छोड़ो भी। क्या? क्या बोलूं, तेरी तकदीर कितनी अच्छी है। हमें तो सवाल जल्दी पूछकर हाथ भी चलाओ। पसंद नहीं किया और तुझसे कुछ पूछे बगैर ही शादी के लिए राजी हो गए। अभी नहीं पूछा बेटी,
सुहाग रात के वक्त ऐसा वैसा सवाल पूछेगा तो आड़े तेरे जवाब मत देना, अपसेट हो जाएगा। पति को फर्स्ट नाइट अपसेट कर दोगी तो लाइफ पूरी अपसेट रहेगी बेटा। अरे यहाँ क्यों खड़ी? अंदर चलो। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा करने के लिए किसने कहा? हाँ? मुझसे शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चिची, पति पत्नी के रिश्ते में त्याग का मोल तोल नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में एक उदाहरण है, अ स्मॉल की ओपन द बिग डोर। मतलब एक छोटी सी चाबी से एक बड़ा सा ताला खुल सकता है। मतलब ऐसे ही एक स्त्री के लिए पुरुष होता है, एक पुरुष के लिए स्त्री होती है। सो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। हाँ। डू यू फॉलो मी? हाँ? गुड, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ गुड। अरे ये क्या है? यहाँ क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो, बैठो, आओ ना। देखो स्वाति, दुनिया में 3 लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पहला, ये क्या है? इतनी कमजोर हो, एक ही धक्के से गिर गई तो आगे क्या होगा? ठीक है। सबसे पहले प्यार करता हूँ जन्म देने वाले माता पिता से। दूसरा, वो जो दीवार पर बैठी है ना, नानी माँ, मेरी ग्रैंड मदर। तीसरी, जिसे मंगलसूत्र बांधा है, यानी तुम। वैसे मेल्टन ने दाम्पत्य के बारे में क्या बोला है पता है तुम्हें? खैर छोड़ो, तुम क्या जानो। वो देखो किताबें रखी है ना, उसमें से मेल्टन पैराडाइज लॉस्ट करके एक मोटी पुस्तक रखी है, वो ले आओ। उसके अंदर पति पत्नी के अनुराग के बारे में अद्भुत वर्णन किया है मेल्टन ने। वैसे ही जब दुख आता है तो ये क्या ले आई मेरी माँ? ये क्या ले आई तुम? मेल्टन पैराडाइज की बुक लाने को कहा तो महाभारत उठा लाई तुम। आप ही ने तो कहा था कि मोटी किताब ले आओ। उन किताबों में सबसे मोटी किताब यही थी। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? बताओ ना डार्लिंग, कहाँ तक की है? ये क्या है? उंगलियां क्यों दिखा रही हो? 5 तक। 5? हाँ जी, हर साल मुझे पास करवा के 5वीं क्लास में बिठाती थी। फिर जब नई टीचर आई तो उसने मुझे 3री क्लास में भेज दिया। फिर मैं पीछे चली गई। फिर 3 से 4 पे आई और 4 से 5वीं कक्षा में आ गई। तो इससे पहले जब मैंने डू यू फॉलो मी बोला तो तुमने सिर क्यों हिलाया? आपने सिर हिलाया ना, तो मैंने भी अपना सिर हिला दिया। नानी माँ। सुनिए जी, आप ऑप्सेट हो गए हैं क्या? क्या बोला? मैंने कहा आप ऑप्सेट हो गए हैं क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं जी, सुहाग रात के दिन पति अगर किसी भी कारण ऑप्सेट हो जाए ना, तो सारी जिंदगी वो ऑप्सेट ही रहेंगे। ऐसा हमारी हॉस्टल की माँ ने बोला। ऑफसेट नहीं मेरी माँ, अपसेट। अपसेट क्या है? वही जो आप बोल रहे हैं। इसका मतलब ये पढ़ाई के विषय में। ठीक है, पढ़ाई बाद में। दूसरी बात करते हैं, खाना बनाना आता है तुमको? हाँ? सीधा सा सवाल पूछा है, खाना बनाना आता है तुमको? फिर से सिर हिलाना शुरू कर दिया। खाना बनाना आता हो तो ऐसे करो, नहीं बनाना आता हो तो ऐसे करो। अरे अरे, ये क्या बेटी, शुभ शादी करने जा रही हो और आंखों में पानी भर लिया? ऐसी बात नहीं है, हमारे हॉस्टल में किसी को भी खाना बनाना नहीं आता है। उठने से पहले ही खाना तैयार रहता था, तो मैं खाना नहीं बना पाती। अगर उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये बना कर दो, वो बना कर दो, तब तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। फिर पागलों जैसी बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो भी तो कुछ नहीं आता है ऐसा मत बोलना, सब कुछ आता है कहना। अरे अरे अरे, झूठ बोलना तो गलत बात है। कोई गलत बात नहीं। देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुहाग रात के वक्त मुझे ये मालूम नहीं वो मालूम नहीं करके अपसेट मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी अपसेट रहोगी। क्या सोच रही हो? हाँ, मैं खाना बना लेती हूँ। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, वेजिटेरियन से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वेजिटेरियन में स्पेशल डिश बनाओगे तो मैं बहुत इंटरेस्ट से खाऊंगा। अभी नॉन वेजिटेरियन में चिकन, मटन, मच्छी, तीतर, कबूतर, खरगोश का गोश्त, बतख का गोश्त, कछुआ और झींगा। देखो, सुहाग रात के दिन पति से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर एक ही प्रश्न बार बार पूछे तो टक से लाइट बंद कर देना। अंधेरा होते ही पुरुष का मन बदल जाता है। वेजिटेबल कुरमा, वेजिटेबल मर्चरी, वेजिटेबल कोफ्ता, वेजिटेबल चाउ, वेजिटेबल स्वीट एंड सूप, वेजिटेबल। अरे ये क्या है? लाइट क्यों बंद कर दी?
पहली रात में ही इतनी सारी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? सो जाइए ना। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी सारे विषय में तो 0 हो, लेकिन इस विषय में ओके 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 सुनिए ओके। जी, कितने बजे उठाऊं बताइए? अभी तो सोया भी नहीं और उठने की बात कर रही हो। बताइए ना कितने बजे उठाऊं? 9 बजे का कॉलेज है, 6 बजे उठकर तुम्हें रेडी हो जाना है। तो टिफिन के लिए क्या बनाऊं? सुबह डिसाइड कर लेंगे ना। नहीं नहीं, आप अभी बताइए कि मैं क्या बनाऊं। सेमिया उपमा। अच्छा, आप स्नान करके टिफिन खाओगे या टिफिन खा के स्नान करोगे? टिफिन करके स्नान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप जो करना है शुरू कर देंगे। आ जाओ अभी तो। नानी माँ, ऐसे घूर के क्या देख रही हो? अपनी आंखें बंद करो ना।